जो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोग कल्याण अपना करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, अनंत जन्मों से ये मन संसार में फंसा हुआ है कि हम चाहकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। हम नहीं समझ पाते कि कैसे हमारा मन संसार में भटक जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। हमने कहा सारे वेदों से लेकर रामायण तक का सार, अलादनी शक्ति का सार, प्रेम का सार क्या है। इस देह में हरि मिलत है, ये सार है। और हरि का प्रेम ही प्रेम है, बाकी सब प्रेम माना हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, सच्चा प्रेम वही है जो कभी बढ़ता या घटता नहीं है। परमात्मा का हमारे साथ ऐसा ही प्रेम है। आप परमात्मा को गालियां दो, परमात्मा फिर भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। परमात्मा को आप कितना भी भला बुरा कहो, परमात्मा आपसे कभी भी राग द्वेष नहीं करते, क्योंकि उनका सच्चा प्रेम है। हम उनके अंश हैं, लेकिन संसार में प्रेम माना हुआ है। बहुत से भक्त लोग, मुझे पता है, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि शायद हम अपने आप से समझ जाएं। मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं, जिस किसी को भी कहीं पर भी कोई थोड़ी सी भी रुकावट महसूस होती है, तो पूछने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं तो आप लोगों का सेवक हूं और आपकी सेवा के लिए ही रोज प्रस्तुत होता हूं। ये संसार का प्रेम, मान देने वाला प्रेम, ये राग नहीं है। ना अपमान करने वाले के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव कराता है। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था,
अब बात आती है ये कि शुद्ध प्रेम कैसे होता है। जहां प्रेम ना दिखे वहां मोक्ष का मार्ग ही नहीं है, कल्याण का मार्ग ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जहां प्रेम है, निष्ठा है, पवित्रता है, वहीं पर ही भगवान है। जहां प्रेम है, जहां पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है, पवित्रता है, वहीं पर ही भगवान है। जहां फीस देनी होती है वहां प्रेम नहीं होता। आप जहां हो वहीं पर परमात्मा है। परमात्मा को मिलने के लिए कहीं नहीं जाना। परमात्मा का विश्व घूमने जाइए, परमात्मा के मंदिरों में घूमने जाइए, दर्शन करने जाइए, लेकिन परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है ऐसा मान के जाइए। आप और हम लोग अनंत जन्मों से एक चीज पर अटके हुए हैं। और ये देखिए, अक्सर सुना जाता है कि व्यक्ति को ठोकर लगती है वो संभल जाता है। ठोकर लगने पर व्यक्ति संभल जाता है। और आप लोग भी सलाह देते होंगे, अब तो जमाने की ठोकरें खा चुके, अब तो संभल जाओ। हाँ, हम संभल गए, अब हम उनसे बात नहीं करते। ये संभलना नहीं है। अनंत जन्मों में, अनंत काल से अनंत ठोकरें हम खा चुके हैं। ये तो धन्य हो सीताराम आचार्य जी का, जिन्होंने कृपा करके छोटे से छंद में पूर्ण राज की बात बता दी। इस देह में हरि मिलत है। बस इस देह में हरि मिलत है। ये शरीर किस लिए मिला है? हरि से मिलने के लिए। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपका पूजा करना, आपका पाठ करना, आपका मंदिर जाना, आपका जप करना, आपका तप करना, ये कब होगा? जब आप भगवान को अपने अंदर हर पल महसूस करोगे, तभी पूजा है, तभी प्रेम है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भगवान को भूले, सब नोट कीजिएगा, भगवान को भूले तो पाप हो रहा है, हैं? अब संसार का काम करेंगे। आप बताइए, आप अपने आप को भूल के संसार का काम करते हैं कभी? अपने को भूल के संसार का काम करते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो भगवान को कैसे भूल जाते हो? आपके होने में ही भगवान छुपा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। बताइए, जो हर सांस में साथ है, उसने कभी आपको छोड़ा नहीं, वो छोड़ सकता भी नहीं। देखिएगा, परमात्मा कितने शक्तिमान है, लेकिन परमात्मा के अंदर भी एक कमी है। वो क्या? वो हमारा त्याग नहीं कर सकते। हमारा त्याग नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में रोते हुए कह रहे हैं, हे केशव, आप केवल 3 काम कर सकते हो। भगवान से कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं युगल सरकार का अवतार हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? हे केशव, आप 3 काम कर सकते हो। क्या? आप मेरा आलिंगन कर सकते हो,
आप मुझे दुत्कार सकते हो, आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी गर्दन काट सकते हो, लेकिन मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। ये ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। मैं तो आप लोगों से रोज निवेदन कर रहा हूं, संसार में गलत जगह पर आसक्तियां हमने कर रखी हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम पूछेंगे आपसे, कभी नहीं पूछ पाएंगे। जो पूछेंगे कहेंगे वो कभी नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि अभी तड़प नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। जिसे पूछना होगा वो एकदम फोन मिलाएगा, सबके बीच में पूछेगा, सत्संग में पूछेगा कि मेरे मन में ये भ्रम है, मिटाइए। हम लोग आसक्ति वाले हैं। आपको पैसा चाहिए, शरीर का सौंदर्य चाहिए, सुंदर मकान दुकान चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को देह माना हुआ है। बस एक ही कारण है, एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं शुद्ध प्रेम कैसे उत्पन्न किया जाए। आत्मज्ञान से ही शुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा। शरीर मान के अपने को कोई शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं निचोड़ की बात बता रहा हूं। और आप और हम लोग अनंत जन्मों में अनंत बार ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन ठोकर खा के भी नहीं संभल रहे। सबको पता है ये शरीर छिन गया, फिर 84 लाख योनियों में न जाने कहां कहां भटकना पड़ेगा। ध्यान इसमें शुद्ध प्रेम को उत्पन्न होने के लिए क्या जाना चाहिए। अपने में से कोई वस्तु निकल जाए तब वो वस्तु जाएगी, आप नहीं जाते। हमारे को 10 लाख का लॉस हो गया तो 10 लाख चले गए, आप तो हैं। आप मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ कि परमात्मा आप में से चले गए हों? जो मिला था वही तो गया, बिछड़ा क्या। इसलिए इसमें से भेद जाए तब शुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा कि मैं भगवान की गोदी में था, हूं और रहूंगा। संसार मरण धर्मा है, शरीर मरण धर्मा है, संसार की प्रत्येक वस्तु मरण धर्मा है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। इसलिए जितना भेद मिटता जाएगा, सब नोट कीजिएगा, जितना भेद मिटता जाएगा उतना शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता जाएगा। संपूर्ण भेद चला गया, अब मन में कोई शंका नहीं रही, तब संपूर्ण शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो गया। यही रीति है। आपको समझ में आया पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा? ये अलग तरह का है। अब प्रेम मूर्ति बन जाना, ये सब एक ही लगे, जुदाई लगे ही नहीं। यानी 24 घंटे परमात्मा को अपने साथ अनुभव करना। हम मंदिर में जाके तो कर लेते हैं, गणेश जी को देख करके, राधा कृष्ण को देख के घर के मंदिर में अनुभव कर लेते हैं। ये अनुभव करना नहीं है, वो तो दर्शन कर लेते हो। अनुभव करने का मतलब होता है जैसे अपने को 24 घंटे अनुभव करते हो, मैं हूं मैं हूं, ऐसे ही मैं की जगह हम हैं। हम माने कौन? मैं और मेरा प्रीतम सदा हैं, सदा।
पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए हमारा, ये अलग तरह का है, प्रेम मूर्ति बन जाना है। आप कौन हो? अब आप हमें शर्म आ रही है, हमें बहुत मुश्किलों में समझ आया हम भगवान के अंश हैं। सुना तो बहुत बार था, हमने अखंड रामायण के पाठ भी किए। हाँ, आधा घंटा मैंने भी रामायण पढ़ी थी। हमने सुंदरकांड के पाठ भी बहुत अटेंड किए, लेकिन आत्मा मान के नहीं किए। आत्मा मान के तो राम बोलने में ही ये हमारा, ये आपका, यहां से जाते समय हमारा आपका होता है, इसलिए इस रोग के कारण जुदाई लगती है। ये हमारा, ये आपका, ये रोग निकल गया, आप प्रेम मूर्ति हो गए। सब भगवान का है। छोटा सा शब्द है अपनापन। धन्य हो मीरा का, जिसको उसके गुरु रईदास से समझ आ गया। मेरा प्रीतम, मेरा पति, परम पति, ना मरने वाला पति। उसने कहा ना, ऐसे बर को के बरूं जो जिए और मर जाए। आप और हम लोग शरीर के रिश्ते नातों में क्या बात है, फूले नहीं समा रहे हैं, उनमें भगवान का दर्शन तो कभी करते नहीं। ये हमारा और ये आपका, हमारा आपका होता है, इसलिए ये रोग के कारण जुदाई लगती है। ये रोग है, ये निकल गया तो आप भगवान की मूर्ति हैं। गोपियों से सीख लो, क्या कहा? जित देखूं तित श्याम मई है। प्रेम यानी ये सारी सृष्टि में तू ही तू है, तू ही तू है। ये मैं का भ्रम मिट गया, अज्ञानता चली गई। अब पोथी पढ़ के क्या करोगे? आप बताइए, अगर आप राम के अंश हो तो राम में जीवन गुजारिए ना, राम का काम कीजिए। घर के वही बर्तन मांजने हैं, वही खाना बनाना है, लेकिन अब भगवान का कार्य कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? अपने बच्चों का खाना बना रहे हो, अपनापन आ गया, हो गया पाप। हमें लगता नहीं भगवान के परिवार का काम कर रहे हैं, और अंदर आप नहीं कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपको लगता है भगवान आपको सम्मान दे रहे हैं करने का, आप कैसे करोगे? शक्तिमान अंदर बैठा हुआ है, तभी आपकी इंद्रियां शक्ति मान की शक्ति पाकर वर्क कर रही है। अज्ञान क्या था? मैं ही हूं, मेरा ही है। ध्यान दो, सब जने इस बात को नोट कर लो, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं ही हूं, मेरा ही है। और ज्ञान क्या है? तू ही है और तेरा ही है। अपनापन मिट गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मुझे तो कई बार हंसी आती है, हम भी करते थे पहले उपवास, अब महसूस होता बकवास करते थे। अपने आप को फील बता रहा हूं, हमें लगता था हम बकवास करते थे, कोई उपवास नहीं करते थे। और सत्संग सुनने वाले लोग बहुत से, हमारा पूरा परिवार उपवास करता है। सोचिएगा, उप माने करीब, बास माने रहना। इसका मतलब जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन तो सुबह से शाम तक भगवान के साथ रहते हो। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है। भूखे क्यों रहना? प्रसाद तो परमात्मा का भोग लगा रहे हो।
ये उपवास रखे इसलिए गए थे कि कम से कम कुछ तो समय निकाल लीजिए भगवान को याद करने में। लेकिन लोगों ने एक टाइम का भोजन छोड़ दिया, हम उपवास कर रहे हैं। मैं नहीं दिखेगा, तू ही दिखेगा। देखने वाला भी तू ही है, दिखने वाला भी तू ही है। बोलने में मैं और तू समझ आता है, लेकिन दिखने में तू ही तू है। ये अभेद मिट जाना चाहिए। रुपया खड़का कर देखते हैं असली है कि नकली है, खोटा है, तुरंत पता चल जाता है बजाने से। प्रेम कोई नहीं देखता। कभी कभी अपने आप को भी बजाकर देखिए कि मेरे हृदय में अभी तक भी सच्चा प्रेम जागा कि नहीं जागा। पाप है ही नहीं, आत्मा पाप करेगी कैसे? आप सोचिएगा, अगर आप आत्मज्ञान हो गया तो आपसे पाप समाप्त हो गया, और आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आप जो कर रहे हो पाप ही तो कर रहे हो, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हमने भगवान ने कहा भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग का मतलब योग भूल गए। कर्म तो हमें याद रहा, कर्म अच्छी बात है, लेकिन योग भगवान के निमित्त कर्म करना, ये कर्म योग है। भगवान का आत्मज्ञान होना, ये ज्ञान योग है। और जिससे प्रेम योग माने, भक्ति योग माने बस सब में तुझे देख लेना, ये सबसे बड़ा प्रेम है। कोई व्यक्ति अभी गालियां देता हुआ गया आपको और फिर आपके पास आया, तब भी आपका प्रेम नहीं घटे हैं, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। वो एक गाली देगा, हम उसे 4 दे देंगे। हमारे पास क्या जवान नहीं है? हमारे पास क्या हाथ पैर नहीं है? क्योंकि अभी आत्मज्ञान नहीं है। इसी को शुद्ध प्रेम कहते हैं। ऐसे प्रेम का पाठ सीखना है, बस दूसरा कुछ सीखना ही नहीं, कुछ नहीं सीखना। मैं जो दिखाऊं वैसा प्रेम होना चाहिए। ये जिंदगी पूरी होके ने तक मैं आ जाएगा न सब प्रेम शाखाओं, कहते ना, प्रेम का अनुभव होना चाहिए महसूस। हमें जैसे अपने पराये का अनुभव महसूस होता है, अपने और पराये का अनुभव महसूस होता है, ये गलत अनुभव होता है, सही अनुभव नहीं है। पराया कोई है ही नहीं, सब अपने हैं, सब परमात्मा के हैं। जो अभी तक, ध्यान दीजिए, प्रेम का अनुभव कैसे होगा? जो अभी तक भूले हुए हों उनकी माफी मांग लें, तब प्रेम उत्पन्न होता है। जो अब तक हमसे भूली हुई हैं, हमने जाने अनजाने में पाप किए हैं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं था, तो सभी पाप कर रहे हैं। मंदिर में बैठा हुआ पंडित भी मंत्र बोल के पाप ही कर रहा है। वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, पैसा कमाने के लिए मंत्र बोल रहा है। प्रेम में तो जुबान रुंध जाती है। परमात्मा ही बोलता है, आप नहीं होते उसके अंदर।
इसको प्रेम का अनुभव कहते हैं। जो अभी तक भूले हुई मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माता, मेरे पिता, अब सारे कसबल खत्म हो गए। प्रभु वेरी सॉरी, हृदय से पुकारिए। अपनी अज्ञानता पर भगवान के साथ में छल कपट नहीं चल सकता। जमाने को तो सॉरी भी ऐसे बोलते हैं कि अंदर से फील नहीं होता सॉरी। भगवान को पता है कि आप कौन से हृदय से बोल रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।